बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं फ्रेंड्स ग्रुप ऑफ स्कूल के ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम में आपका टीचर अबूबकर शहजाद आप लोगों को क्लास 8 की मैथ पढ़ाऊंगा। और क्लास 8 की मैथ में हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 जो कि रियल नंबर से रिलेटेड है। इसमें रियल नंबर्स को हम डिस्कस करेंगे। रियल नंबर्स को डिस्कस करने के लिए, रियल नंबर को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। जब हम रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर को समझ लेंगे, जब इनके बारे में हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाता है कि रेशनल और इरेशनल नंबर क्या होते हैं, ये समझने के बाद हम रियल नंबर्स को आसानी से डिस्कस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, जिनको हम नातिक अदाद कहते हैं। रेशनल नंबर्स को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? रेशनल नंबर्स को हम डिफाइन करेंगे, हम कहते हैं द नंबर्स which can be written, the numbers which can be written in the form of P or Q. The numbers which can be written in the form of P or Q, where Q is not equal to 0 and P and Q belongs to integers। इंटीजर्स को हम Z से डिनोट करते हैं। P and Q are integers is called rational numbers। रेशनल नंबर को हम डिफाइन कर रहे हैं, हम कहते हैं द नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P और Q where Q is not equal to 0। जो डिनोमिनेटर में Q मौजूद है ये 0 नहीं हो सकता है, डिनोमिनेटर में कोई नंबर 0 नहीं हो सकता है। Q is not equal to 0 and P and Q belongs to Z, means to say P and Q कोई भी इंटीजर हो सकते हैं। पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, 0 ये सारे इंटीजर होते हैं। तो P और Q कोई से भी इंटीजर हो सकते हैं। हमने कहा इसको हम रेशनल नंबर्स कहेंगे। द नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P और Q where Q is not equal to 0 and P and Q belong to Z is called rational number। Set of rational number is denoted by Q। इसको हम कैपिटल लेटर Q से जाहिर करते हैं। हमने कहा है कि रेशनल नंबर होते हैं P और Q फॉर्म में होते हैं। अब P और Q फॉर्म कौन सी होती है? हम कहते हैं रेशनल नंबर्स होते हैं तो P और Q फॉर्म में। हमारे पास 2/3 है, ये P और Q फॉर्म में रेशनल नंबर है। कोई भी हम नेगेटिव फ्रैक्शन भी ले सकते हैं, 4/5 है, -4/5, ये भी रेशनल नंबर है। इवन मैंने कहा इंटीजर से ताल्लुक रखते हैं P और Q, 0 भी रेशनल नंबर है, हम कह सकते हैं। ये P और Q फॉर्म में है नहीं, लेकिन हमने कहा कैन बी रिटन, ये लिखा जा सकता है P और Q फॉर्म में। कैसे? अगर आप 0 के, हम कहते हैं जिस नंबर का डिनोमिनेटर मौजूद ना हो, हम उसके डिनोमिनेटर में 1 लगा दें तो ये P और Q फॉर्म आ जाती है हमारे पास। हम कह सकते हैं आप ये P और Q फॉर्म में है, लिहाजा ये भी एक रेशनल नंबर है। कोई भी आप नेगेटिव इंटीजर ले लें या पॉजिटिव इंटीजर कोई भी ले लें, -2 लिखा हुआ है, इज आल्सो रेशनल नंबर बिकॉज हम इसको P और Q फॉर्म में ला सकते हैं। इसका डिनोमिनेटर में कोई नंबर मौजूद नहीं है तो हम 1 लिखकर इसको P और Q फॉर्म में लाकर हम कह सकते हैं कि ये एक रेशनल नंबर है। आपके ध्यान में ये भी होना चाहिए कि इसके अलावा जो रेशनल नंबर होते हैं वो ये भी होते हैं कि जो टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन होते हैं, 0.25 लिखा हुआ है, आप इसको भी पॉइंट को खत्म करके, आप इसके पॉइंट को खत्म करके ये आ जाएगा पॉइंट। जब आप इसके खत्म करेंगे, पॉइंट की जगह पे आप नीचे लिखेंगे 1 और आगे 2000 हैं, 2000 की जगह पे आप 20। तो 0.25 को भी आप 25 और 100 P और Q फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी कि ऐसे अदाद जो डेसिमल फ्रैक्शंस होती हैं, जिनको आप पॉइंट के बाद जिनके डिजिट जो है फिनिट होते हैं, ये वाले भी सारे रेशनल होते हैं। तो हमने रेशनल को डिफाइन किया है, द नंबर्स विच कैन बी रिटन in the form of P or Q, where
q is not equal to 0, p and q belongs to integer is called set of rational number और it is denoted by q। हमने कहा रैशनल नंबर को q से डिनोट करते हैं। ये पॉजिटिव फ्रैक्शन हो सकती है, नेगेटिव हो सकता है, 0 1 2 3 अप टू सो ऑन, कुछ भी हो सकते हैं अगर आप उसके डिनोमिनेटर में 1 लगा दें। अब मैं कह रहा था कि इसको हम कैपिटल लेटर q से जाहिर करते हैं। ये क्यों? हमने पहले पढ़ा हुआ है 7th क्लास में या 6th क्लास में हमने पढ़ा है कि हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो है उसको हम n से जाहिर करते हैं। सेट ऑफ नेचुरल नंबर को n से, इस तरह से सेट ऑफ होल नंबर्स है, सेट ऑफ होल नंबर्स को हम w से डिनोट करते हैं। नेचुरल नंबर को हम पहले कैपिटल लेटर n से, होल नंबर को पहले कैपिटल लेटर w से जिस तरह जाहिर करते हैं, इस तरह से प्राइम नंबर को हम कैपिटल लेटर p से जाहिर करते हैं, कंपोजिट नंबर को हम c से जाहिर करते हैं, इवन नंबर को e से, ऑड नंबर को o से। तो इसकी क्या वजह है कि हम इसको q से क्यों डिनोट कर रहे हैं, जबकि रैशनल नंबर के जो रैशनल नंबर है इसके लास्ट के अंदर कहीं पे भी q नहीं आ रहा है, फिर भी हम इसको q से जाहिर करते हैं। उसकी रीजन है, हम कहते हैं कि हम रैशनल नंबर्स को p और q फॉर्म में लिख सकते हैं। तमाम जो रैशनल नंबर है इनको p और q फॉर्म में लिख सकते हैं। तो जो p और q फॉर्म है दरअसल इसको हम कहते हैं कोएफिशिएंट फॉर्म, कोएफिशिएंट फॉर्म है। तो आप चूंकि सारे रैशनल नंबर p और q फॉर्म में यानी कि कोएफिशिएंट फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, कोई भी रैशनल नंबर उसको कोएफिशिएंट फॉर्म में यानी p और q फॉर्म में लिख सकते हैं। इस वजह से हम इसको कैपिटल लेटर q से जाहिर करते हैं। और इसके साथ हम देखेंगे कि इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। इर्रेशनल नंबर्स को हम जब डिफाइन करते हैं हम कहते हैं द नंबर्स व्हिच कैन नॉट बी रिटन। यहां पे हमने कहा कैन बी रिटन। जब आप इसको डिफाइन कर रहे होंगे तो आप कहेंगे कैन नॉट बी रिटन। सिर्फ कैन की जगह पे आप कैन नॉट का लफ्ज यूज कर लेंगे, कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p और q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, p एंड q बिलोंग, पूरी डेफिनेशन यही है। सिर्फ यहां पे कैन की जगह पे आप लोग यूज वर्ड कर लेंगे कैन नॉट बी रिटन। इर्रेशनल नंबर जो p और q फॉर्म में नहीं हो सकते हैं। यानी आपसे अगर कोई पूछे कि ये 2/3 रैशनल है या इर्रेशनल है, आप बेझिझक बगैर कुछ सोचे समझे ही बोल सकते हैं कि ये रैशनल है। क्यों? क्योंकि ये p और q फॉर्म में है। इर्रेशनल नंबर को हम p और q फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, दैट्स व्हाई ये इर्रेशनल नंबर होते हैं। अब इर्रेशनल नंबर्स को मैं डिफाइन कर रहा हूं। हमने कहा द नंबर व्हिच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p और q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, p एंड q आर इंटीजर्स इज कॉल्ड, आप कहेंगे इज कॉल्ड सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर कहेंगे। जब आपने यहां पे कहा कैन नॉट तो यहां पे कहेंगे इर्रेशनल। अब इर्रेशनल नंबर को जो हम डिनोट करते हैं हम कहते हैं इर्रेशनल नंबर्स आर डिनोटेड बाय q डैश। यहाँ पे एक और सवाल रेज होता है कि हम इसको q डैश से क्यों फिर जाहिर करते हैं। जिस तरह से हमने कहा था कि रैशनल नंबर को q से जाहिर करते हैं, इस तरह से इसके नेम के अंदर भी कोई सप्लाइनर q नहीं है तो हम इसको q डैश से जाहिर करते हैं। ये बात हम आगे जाकर डिस्कस करते हैं इंशाल्लाह। तो अभी हम इसकी डेफिनेशन पढ़ रहे थे। अब मैं आपको बताऊं इसकी डेफिनेशन पढ़ना जरूरी, आपने डेफिनेशन को रट लगा दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इर्रेशनल नंबर के बारे में पता चल गया कि ऐसे ज्यादा q की शक्ल में नहीं लिखे जा सकते हैं, उनको हम इर्रेशनल नंबर्स कहते हैं। तो इसकी रिकॉग्नाइजेशन है, इसकी पहचान है कि आप इर्रेशनल नंबर की पहचान कैसे करेंगे। आपको इर्रेशनल नंबर दिए, रैशनल और इर्रेशनल नंबर अगर मिक्स करके दिए जाए तो आप कैसे पहचान सकेंगे कि ये वाला नंबर इर्रेशनल है या रैशनल है। अब इर्रेशनल नंबर की हम पहचान लिखते हैं तो सबसे पहले हम कहते हैं द स्क्वायर रूट ऑफ, इसकी पहचान के लिए आप ये एक चीज याद रख लें, द स्क्वायर रूट ऑफ नॉन स्क्वायरिंग नंबर, द स्क्वायर रूट ऑफ नॉन स्क्वायरिंग नंबर्स is always irrational. The square root of non-squaring number is always irrational number. जो नॉन स्क्वायरिंग नंबर होंगे, नॉन स्क्वायरिंग नंबर का जो स्क्वायर रूट होता है वो इर्रेशनल होता है। नॉन स्क्वायरिंग नंबर क्या होते हैं? मैं कह रहा हूं नॉन स्क्वायरिंग नंबर का स्क्वायर रूट इर्रेशनल होता है। अब आपको कैसे पता चलेगा ये नॉन स्क्वायरिंग नंबर है? नॉन स्क्वायरिंग नंबर को पहले समझेंगे कि नॉन स्क्वायरिंग नंबर क्या होता है, फिर आप उनका स्क्वायर रूट लेंगे तो वो इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। तो पहली चीज है हमें समझना होगा कि नॉन स्क्वायरिंग नंबर कौन होते हैं।
नॉन स्क्वायरिंग नंबर को समझने के लिए पहले मैं आपको समझाता हूं स्क्वायरिंग नंबर कौन से होते हैं, फिर नॉन स्क्वायरिंग का पढ़ेंगे। स्क्वायरिंग नंबर्स, नॉन स्क्वायरिंग को समझने के लिए हम पहले स्क्वायरिंग नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं। स्क्वायरिंग नंबर कौन से होते हैं? ये स्क्वायरिंग नंबर है। मैं कहता हूं 1 is the square of 1, आप ले लें 4 is the square of 2, 9 is the square of 3, हम कहते हैं 16 is the square of 4, हम कहते हैं 25 is the square of 5, 36 is the square of 6 and up to so on। हम कह सकते हैं, देखें हम कहते हैं 1 किसका स्क्वायर है? 1 का स्क्वायर है। हम कहते हैं 4 किसका स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर है। 4 स्क्वायरिंग नंबर है। ये किसका स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर है। हम कहते हैं 9 स्क्वायरिंग नंबर है। किसका स्क्वायर है? 3 का स्क्वायर है। 16 हम कहते हैं स्क्वायरिंग नंबर है। ये किसका स्क्वायर है? 4 का स्क्वायर है। तो ये सारे नंबर जो मैंने लिखे हैं ये स्क्वायरिंग नंबर है। अब नॉन स्क्वायरिंग नंबर कौन से होंगे? मैं आपको बताता हूं। 1 के आगे आता है क्या? 1 के आगे 2 आता है, 2 किसी का स्क्वायर नहीं है। 3 आता है, किसी का स्क्वायर नहीं है। इन नंबरों के दरमियान जितने भी नंबर आएंगे 1 2 3 ये नॉन स्क्वायरिंग नंबर है। मैं इधर लिख रहा हूं 4 स्क्वायर है 2 का, तो ये हो गया स्क्वायरिंग। 4 के आगे आता है 5 नॉन स्क्वायरिंग नंबर है। 6 इसी तरह से नॉन स्क्वायरिंग है। 4 से क्या है? 7 8 ये सारे नॉन स्क्वायरिंग नंबर है। 8 के आगे आ जाता है 9 आपके पास स्क्वायरिंग नंबर है, ये 3 का स्क्वायर बनता है। इस तरह से 9 के आगे आ जाता है 10 ये नॉन स्क्वायरिंग नंबर है। 11 आ जाता है 12 13 14 15 ये सारे नॉन स्क्वायरिंग नंबर। अब आपको समझ आ गई होगी कि नॉन स्क्वायरिंग नंबर से क्या मुराद है। स्क्वायरिंग नंबर कौन से होते हैं? स्क्वायरिंग होते हैं ये 1 4 9 16 25 36 ये स्क्वायरिंग होते हैं। मैं कह रहा था यहाँ पे द स्क्वायर रूट ऑफ नॉन स्क्वायरिंग नंबर। अब नॉन स्क्वायरिंग नंबर आपके सामने है 2 3 5 6 7 8 10 11 12 ये सारे नॉन स्क्वायरिंग। तो इनका आप स्क्वायर रूट ले लेंगे। नॉन स्क्वायरिंग नंबर है 2 का आप जब स्क्वायर रूट लेंगे 2 को लिखेंगे 2 का स्क्वायर रूट, खाली 2 नहीं, नॉन स्क्वायरिंग नंबर नहीं कह रहा हूं, नॉन स्क्वायरिंग नंबर का स्क्वायर रूट कह रहा हूं। जब आपने 2 लिखा इसका स्क्वायर रूट लेंगे, अब ये वाला नंबर जो है इरेशनल हो जाएगा। इस तरह से नॉन स्क्वायरिंग नंबर है 3 तो 3 का स्क्वायर रूट हो जाएगा इरेशनल। इस तरह से जो जितने भी नॉन स्क्वायरिंग नंबर हैं 5 है 5 का स्क्वायर, इस तरह से 6 का स्क्वायर रूट, इस तरह से 7 का स्क्वायर रूट, 8 का स्क्वायर रूट, और इस तरह से अगर आप कहें 9 का स्क्वायर रूट आपके ध्यान में आया है तो 9 का स्क्वायर रूट ये रेशनल नंबर है। क्यों रेशनल है 9 का स्क्वायर रूट? अब आप अपने ध्यान में बात सोचे, मैंने कहा था कि नॉन स्क्वायरिंग नंबर का जो स्क्वायर रूट होगा वो इरेशनल होता है। 9 नॉन स्क्वायरिंग नंबर नहीं है, 9 स्क्वायरिंग नंबर है। किसका स्क्वायर है? यहां पे अभी हमने पढ़ा 9 3 का स्क्वायर है। तब जब ये स्क्वायरिंग नंबर है तो स्क्वायरिंग नंबर का स्क्वायर रूट वो रेशनल हो जाता है। हमने कहा है कौन से नंबर जो नॉन स्क्वायरिंग नंबर होते हैं उनको इरेशनल नंबर कहते हैं। तो ये नॉन स्क्वायरिंग नंबर है, तमाम नॉन स्क्वायरिंग नंबर का जो स्क्वायर रूट होगा इरेशनल होगा। अगर ये आपके पास ये किसी और नंबर के या फ्रैक्शन के नीचे भी आ रही, जो अगर किसी फ्रैक्शन का हिस्सा है ये वाला इरेशनल नंबर, मिसाल के तौर पर आपके पास लिखा हुआ है 2/3 अंडर रूट, 2/3 अंडर रूट। चूंकि इस फ्रैक्शन का पार्ट है एक इरेशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर इसके डिनोमिनेटर में यूज हुआ है, लिहाजा ये वाला फ्रैक्शन भी, ये वाला जो नंबर है ये टोटल अब इरेशनल नंबर हो जाएगा। इरेशनल नंबर हो जाएगा क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर मौजूद है। अगर आपके पास लिखा हुआ हो 7/√2 लिखा हुआ है तब ये इरेशनल हो जाएगा। अगर आपके पास लिखा हुआ ये भी इरेशनल नंबर है। अगर आपके पास लिखा है 25/√2 अब ये क्या होगा? अपने ध्यान में आप लोग सोचे क्या ये रेशनल होगा या इरेशनल होगा? देखें 25 लिखा हुआ है, 25 ये स्क्वायरिंग नंबर है। जब ये स्क्वायरिंग नंबर है 25 का स्क्वायर रूट लेंगे 5 या जगह 5 में तो स्क्वायर रूट खत्म हो गया, ये वाला नंबर रेशनल होगा। जब स्क्वायरिंग नंबर आ जाएंगे फ्रैक्शन में वो वाले नंबर रेशनल होंगे। जब नॉन स्क्वायरिंग नंबर का स्क्वायर रूट आ
ये इरेशनल होंगे। अब आप लोग जिस इरेशनल नंबर को याद रखने के लिए मैंने कहा आप एक ही बात याद रख लें तो आप लोगों को इरेशनल नंबर की पहचान हो जाएगी। क्या? द स्क्वायर रूट ऑफ नॉन स्क्वायरिंग नंबर इज ऑलवेज इरेशनल। हमने कहा नॉन स्क्वायरिंग नंबर का जो स्क्वायर रूट होता है वो हमेशा इरेशनल होता है। एक और मिसकंसेप्शन पाई जाती है इरेशनल नंबर्स के बारे में। कुछ स्टूडेंट्स के ध्यान में ख्याल आता है पाई एक नंबर है, कांस्टेंट के तौर पर यूज होता है। पाई एक इरेशनल नंबर है, पाई एक इरेशनल नंबर है। लेकिन जो स्टूडेंट्स के ध्यान में मिसकंसेप्शन पाई जाती है वो ये होती है कि हम आमतौर पर सवालों के अंदर पढ़ते हैं पाई की जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई इज 22/7 और 3.14। अब स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि 22/7 भी इरेशनल नंबर होगा क्योंकि पाई के इक्वल है। जैसे मैं आपको बता रहा हूं पाई एक इरेशनल नंबर है तो स्टूडेंट ये समझते हैं पाई क्योंकि 22/7 के इक्वल होता है या 3.14 के इक्वल होता है। इस वजह से स्टूडेंट के ध्यान में ये ख्याल रहता है कि शायद ये भी इरेशनल नंबर होंगे। ये इरेशनल नंबर नहीं है। क्यों? ये पाई की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, मैंने यहाँ पे इक्वल नहीं यूज किया है सिंबल की जगह पर, मैंने इक्वल का सिंबल नहीं यूज किया, मैंने सिंबल यूज किया अप्रॉक्सीमेट की। यानी कि पाई की जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, अगर आप पाई की वैल्यू लिखेंगे कंप्यूटर पे आप इसकी या कैलकुलेटर पे अप्रॉक्सीमेट वैल्यू इसकी निकालेंगे तो वो आएगी 3.141592 एंड अप टू सो ऑन समथिंग इस तरह से होती है। अप टू सो ऑन इनफिनिट डिजिट होते हैं पाई की वैल्यू में। अगर आप पाई की वैल्यू 3.14 कंसीडर कर लें ये हो गई टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन हो गई। टर्मिनेटिंग डेसिमल कभी इरेशनल नहीं होती है, मैंने आपको पहले बताया। अगर आप 22/7 कंसीडर करते हैं तो ये पी और क्यू बार में जो नंबर पी और क्यू बार में वो इरेशनल हो ही नहीं सकता है। तो इस वजह से ये वाली अगर आप कहें कि ये वाला नंबर उनके पाई की वैल्यू के बराबर होते हैं तो इस वजह से रेशनल होंगे, इरेशनल होंगे, ये नहीं हो सकता है। ये वाले नंबर क्या होंगे जो पाई की वैल्यूज हैं ये रेशनल होंगे, इनको हम रेशनल कंसीडर करते हैं क्योंकि ये पाई की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू असल पाई की वैल्यू नहीं है। पाई की जो असल वैल्यू होगी जब हम इस तरह से लिखते हैं 1/1592 एंड ऑल सो ऑन, इसमें कोई डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरेंट होती है। इस वजह से हम कहते हैं पाई एक इरेशनल नंबर है जबकि जो पाई की वैल्यूज है 22/7 अगर आपको पूछा जाए या 3.14 के बारे में पूछा जाए तो ये एक रेशनल नंबर है। तो इसके लिए मैं एक और डिफाइन भी कर देता हूं इसको क्लियर करने के लिए। चूंकि हम इरेशनल नंबर को यूं भी डिफाइन करते हैं, इरेशनल नंबर जो है हम कहते हैं द नंबर whose decimal representation is a non-terminating and non-recurrent को आप नॉन रिपीटिंग भी कह सकते हैं। नॉन रिकरिंग या इसी मानी में दूसरा लफ्ज यूज होता है नॉन रिपीटिंग। एक ही मतलब है दोनों का। मतलब डेसिमल पॉइंट के बाद कोई डिजिट एक खास तरतीब के साथ रिपीट ना हो रहा हो, नॉन रिपीटिंग हो, उसकी जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। जैसे मैं पाई की वैल्यू की बात कर रहा था, पाई के अंदर ये जो मैंने आगे अप टू सो ऑन लगाया है, ये अप टू सो ऑन ये शो कर रहा है कि जो पाई की वैल्यू है ये अप टू सो ऑन ये शो कर रहा है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। ये अप टू सो ऑन शो कर रहा है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। दूसरा, अगर हम इसके डिजिट्स पे गौर करें तो ये नॉन रिपीटिंग भी है। कोई नंबर किसी खास तरतीब के साथ नहीं रिपीट हो रहा है। रिपीटिंग तो क्या मतलब होता है, देखें रिपीटिंग मैं आपको समझा दूं। ये 2.31 31 31 एंड अप टू सो ऑन। अब इसका मतलब है कि यहां पे डिजिट्स का बुलाक है वो रिपीट हो रहा है, इसको आप कहेंगे रिपीटिंग है। जो रिपीटिंग होती है वो सारी रेशनल होती है, जो रिपीटिंग होती है वो सारी रेशनल होती है। आप जो बात लिखा हुआ कोई फ्रैक्शन 2.15 लिखा हुआ है, ये टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग वैसे रेशनल होती है। तो हम बात कर रहे हैं किसकी,
हम बात कर रहे हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग की। ये नॉन रिपीटिंग भी है, इसमें कोई डिजिट खास तरतीब के साथ रिपीट नहीं हो रहा है। दूसरी बात ये नॉन टर्मिनेटिंग है, अब तो सो ऑन ये शो कर रहा है कि ये नॉन टर्म। तो ऐसे डिजिट जिनके डेसिमल रिप्रेजेंटेशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगी, वो वाले डिजिट्स क्या होंगे आपके पास, इर्रेशनल नंबर होंगे। अब आपके पास कोई नंबर लिखा हुआ है 3.14237 एंड आपको सो ऑन लिखा हुआ हो, ये किसी नंबर का स्क्वायर रूट हो सकता है इस तरह का। तो अब कोई डिजिट खास तरतीब के साथ नहीं रिपीट हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है, कोई डिजिट खास तरतीब के साथ रिपीट नहीं हो रहा है, इस वजह से ये वाला नंबर आप इर्रेशनल नंबर कंसीडर कर सकते हैं। और इर्रेशनल नंबर को मैंने आपको कहा था हम क्यों डैश से क्यों जाया करते हैं, इसके बारे में हम अभी बढ़ते हैं। पहले जो हमारे चैप्टर का नाम हमने पढ़ा था वो था रियल नंबर। अब हम रियल नंबर्स की तरफ आते हैं। रियल नंबर्स क्या होते हैं, अब हम इनको इजीली डिफाइन करते। मैं आपको इनका मुख्तसर खुलासा बताता जाऊं कि रेशनल और इर्रेशनल नंबर को आप कैसे अलग कर सकते हैं या इनकी पहचान कैसे कर सकते हैं, मैं आपको इनका मुख्तसर खुलासा बताता जाऊं। पहली बात, जो नंबर पी और क्यू फॉर्म में होंगे, जो आधार पी और क्यू फॉर्म में होंगे, चाहे पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव आए, वो रेशनल नंबर होते हैं। या टर्मिनेटिंग डेसिमल होंगी वो भी रेशनल होंगी। दो बातें, जो नंबर पी और क्यू फॉर्म में लिखे जा सकते हैं या लिखे हुए हों वो रेशनल होते हैं। दूसरी बात, जो टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन हो या अगर नॉन टर्मिनेटिंग हो तो फिर वो रिपीटिंग हो। मिसाल के तौर पर 0.222 एंड अप टू सो ऑन, या आपके पास 0.313 जैसे मैंने आपको लिख के बताया है, रिपीटिंग हो या फिर टर्मिनेटिंग हो। ये रिपीटिंग भी रेशनल है, ये रिपीट हो रहे हैं खास तरतीब के साथ, या टर्मिनेटिंग होगी भी रिपीटिंग। दो बातें मैंने आपको बताई इसमें, एक तो जो पी और क्यू फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, दूसरा जो टर्मिनेटिंग होंगे या फिर रिपीटिंग होंगे, ये रेशनल। इर्रेशनल नंबर को याद रखने के लिए दो बातें। पहली बात, नॉन स्क्वायरिंग नंबर का स्क्वायर रूट, मैंने आपको समझाया ये नॉन स्क्वायरिंग नंबर है, इनका स्क्वायर रूट इर्रेशनल होता है। इसके लिए दूसरी बात मैंने आपको समझाई कि जो डेसिमल फ्रैक्शन नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होगी ये इर्रेशनल होंगे। दो बातें इसको याद रखने के लिए, दो बातें इसको याद रखने के लिए। अब हम जब हमने ये पढ़ लिया तो रियल नंबर्स को हम इजीली डिफाइन कर सकते हैं। हम कहते हैं सेट ऑफ रियल नंबर इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर आर और इट इज द यूनियन ऑफ। रियल नंबर को डिफाइन करें तो हम कहेंगे सेट ऑफ रियल नंबर, इसको डिफाइन कर रहे हैं, देखिए कैसे, द सेट ऑफ रियल नंबर इज द यूनियन ऑफ रेशनल एंड इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर हमने क्यों उठाया है, तो रेशनल और इर्रेशनल नंबर का जो यूनियन होता है सेट ऑफ रियल नंबर। तो आप इसकी यही एक स्टेटमेंट याद रख लें जो मैंने आपके सामने लिखी हुई, तो आपको डेफिनेशन ऑटोमेटिक याद हो जाती है। कैसे आप कहेंगे द सेट ऑफ, इसी को पढ़ते कैसे हैं, इसको कैसे पढ़ते हैं कि द सेट ऑफ रियल नंबर इज द यूनियन ऑफ रेशनल एंड इर्रेशनल नंबर, ये इसकी डेफिनेशन हो गई। और अब मैं आपको आखिरी बात बता दूं, अगर आपसे कोई पूछे कि रेशनल और इर्रेशनल नंबर का इंटरसेक्शन क्या होगा, भी आप कह रहे हैं इनका यूनियन तो सेट ऑफ रियल नंबर होता है। अगर आपको ये पूछ रहा है कि इन दोनों का इंटरसेक्शन, तो इनका इंटरसेक्शन एम्प्टी आएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों डिस्जॉइंट सेट हैं। क्या कोई रेशनल नंबर इर्रेशनल हो सकता है? -4/5 है, इसको हम इर्रेशनल कह सकते हैं? नहीं कह सकते, ये प्योर रेशनल है। ना किसी इर्रेशनल नंबर को रेशनल कह, क्योंकि ये दोनों डिस्जॉइंट सेट हैं। डिस्जॉइंट सेट का इंटरसेक्शन हमेशा एम्प्टी होता है। इनका यूनियन रियल नंबर आएगा, इनका इंटरसेक्शन जो है एम्प्टी होगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसके बारे में मजीद पढ़ेंगे। अल्लाह ताला आप सब लोगों का हामी नासिर हो, मैं आप लोगों के दुआ गो रहूंगा। थैंक यू। बहुत अच्छा